हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे थे और फर्स्ट लॉ में बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किए थे। पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ का मीनिंग देखा था, उसके बाद डेल्टा यू, डब्ल्यू और हीट का कैलकुलेशन, और उसके बाद फाइनली चार अलग अलग टाइप के हमने प्रोसेसेस डिस्कस करे थे। वैसे एक फिफ्थ प्रोसेस भी होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बेसिक लेवल पे जो चार प्रोसेस होते थे वो चारों प्रोसेसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चारों प्रोसेस डिस्कस करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, केटीजी स्टार्ट किया था, और केटीजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये सब कुछ भी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, इन सभी गैसेस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज, सीपी, सीवी और इनफैक्ट गामा की वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो फर्स्ट लॉ की जो एक्चुअल थ्योरी होती है वो तो कंप्लीट हो गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं, कुछ और थ्योरी में एडिशन भी करना है, थोड़ी बहुत थ्योरी और रिमेनिंग की जो ऐड करनी है हमें। बट उससे पहले अगेन आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, तो लास्ट वन पर थोड़ा सा जल्दी से एक बार मैं रिकैप बता देता हूँ। हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उसके बाद मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी हाफ के टी। उसके बाद एन मोल्स एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी स्टोर्ड एफ बाई टू एन आर टी। इक्वेट करने पर हमें वैल्यू मिली थी सी वी की, सी वी की वैल्यू थी एफ आर बाई टू। और इसके बाद जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टेबल था वो ये था, जिसके हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। फिर कुछ दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए थे, ये दो क्वेश्चंस हो गए थे, ये तीन क्वेश्चंस हो गए थे। चलिए क्वेश्चन के सीक्वेंस को हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सबका आंसर आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आना भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में वैसे। सबका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा 2/गामा-1। करना कुछ भी था नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग जो टेबल लिख चुके थे, ये वाली वैल्यूज लिखी थी, गामा इक्वल्स टू एफ प्लस टू बाई एफ। गामा इक्वल्स टू एफ प्लस टू अपॉन एफ के हेल्प से एफ निकाल सकते हो। तो रिजल्ट आएगा, एफ होगा 2/गामा-1।
आंसर आना चाहिए 50 कैलोरीज। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें कि 2 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने में हमें हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है? हीट की रिक्वायरमेंट है 70 कैलोरीज। पर ये सब कुछ कब? ये सब कुछ है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें तो ये भी पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम क्यू क्या लिखेंगे, हम क्यू लिखेंगे एन सी पी डेल्टा टी। क्यू दिया है 70, सी पी फाइंड करना है, डेल्टा 5 है, तो सी पी आ जाएगा 7। सी पी 7 आने के बाद मेयर्स फॉर्मूला हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से हमें मिलेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर के हेल्प से सी वी हो जाएगा सी पी माइनस आर। सबको क्लियर होना चाहिए, मैं 5 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आर मैंने 2 रखा है। 2 क्यों रखा है? सब कुछ कैलोरीज वगैरह में चल रहा है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो मुझे आर की वैल्यू रखनी है वो रखनी है 2 के इक्वल। बस आगे हेल्प की रिक्वायरमेंट तो वैसे नहीं है, कर देता हूँ एक ही लाइन सॉल्व करने के लिए। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड करोगे? एन सी वी डेल्टा टी। एन दिया हुआ है, ये फाइंड कर चुके हैं। डेल्टा टी कितना है? 5 के इक्वल। 50 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ये जनरल प्रोसेस है, जिन लोगों को डाउट आ रहा है, देखो ये प्रोसेस जो है ना, ये कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेस नहीं है। मतलब जो 4 हम लोग कॉमन प्रोसेस पढ़ते हैं, ये उनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं है। नहीं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एडियाबैटिक वो भी नहीं है ये, ठीक है, आइसोथर्मल भी नहीं है। ये एक जनरल, उनके अलावा जो भी कोई एक रैंडम पाथ हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्प्ले कर देता हूँ जिसने भी नोट नहीं करा था।
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, मीनवाइल बाकी लोग ये ट्राई करो। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और 4 से 5 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही आंसर हैं, कुछ लोग के आंसर गलत भी आए हैं। आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा 3R। देखो सॉल्व के बता देता हूँ। देखो गैस गिवन है मोनो एटॉमिक, ध्यान रखना। क्यू हीट दी और उसने Q/2 वर्क कर दिया। देखो क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसको कितनी हीट दी, इतनी हीट दी, और उसने वर्क कितना करा, Q/2 वर्क कर दिया। क्या हमें उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज पता है? हमें उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज बिल्कुल नहीं पता। कोई गैस थी, उसको हमने इतनी हीट दी, उसने उसमें उसकी हाफ जो हीट थी उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम 100 कैलोरी देते हैं तो 50 कैलोरी के इक्विवेलेंट वो वर्क कर देती है। मतलब 100 जूल देते हैं तो 50 जूल का वर्क करती है। ज़्यादा बेटर ऐसा बोलना, 100 जूल देने पर 50 जूल का वर्क करती है। तो इस गैस का इस प्रोसेस में आपको सी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा यू पहले मैं फाइंड करता हूँ। और फाइंड करना ही क्या है, वो तो दिख ही रहा है, Q/2 होगा। जब आधी हीट वर्क में गई है तो बची हुई हीट उसके इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो मुझे यहाँ से डेल्टा यू मिल गया। अच्छा, अब डेल्टा यू मिलने के बाद मुझे दो चीज़ें पता है। मुझे दो चीज़ें क्या पता है? मुझे सबसे पहले तो ये पता है कि डेल्टा क्यू, वो जो डेल्टा क्यू है इस प्रोसेस का, वो होगा एन सी डेल्टा टी। जहाँ पे सी क्या है, सी तो मुझे फाइंड करना है। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, जहाँ पे सी इज मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ये फाइंड करना है मुझे, ये वाला सी। और डेल्टा यू कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी। डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, क्या मिलेगा हमें? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू सी बाय सी वी। अब ये वैल्यूज रखो, ये दिया हुआ है क्यू के इक्वल, और डेल्टा यू कितना आया था? Q/2। सी वी मोनोएटॉमिक गैस, लिखा है हम लोगों ने टेबल में, सी 3R/2। बस आगे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर रिजल्ट मिल जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा, कितना आएगा, 1/2 कैंसिल, सी इक्वल टू 3R। अच्छा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है स्टार्ट कहाँ से करें। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक हो गया थर्मो। मतलब ले देकर बात ये है कि अभी देखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करी है। इनफैक्ट अभी हम लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन फिर मॉडरेट क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, उस टाइप से हम लोग फॉर्मेट रखेंगे। एक बार आपको आइडिया लग जाएगी हर एक फॉर्मूले को हमें अप्लाई कैसे करना है, और ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वैसे है नहीं। 4-5 क्वेश्चन के बाद ही आपको आइडिया लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के लिए आगे क्या करना है। हाँ, शायद यंग्स मॉडुलस के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके मॉड्यूल में, तो उसे अभी लीव कर देना। यंग्स मॉडुलस आप ऑफ मैटर में शायद कुछ क्वेश्चन हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन में यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चंस गिवन हो। एससी में भी गिवन होंगे यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन, बट जब आपका वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जीपीएम, उसके बाद आप वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो।
एचसीवी की पीडीएफ, अरे कल बताया तो था मैंने, कल या परसों जब भी हमारी क्लास हुई थी, मैंने बोला तो था एचसीवी की पीडीएफ के बारे में। नहीं, मीनवाइल एक और मैसेज आ रहा है कि विंडोज पायरेटेड है क्या मेरा? नहीं, विंडोज 7 जो है वो पायरेटेड नहीं है, वो एक्चुअली ये जो पूरा ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, पायरेटेड भी क्या बोलूँ, मतलब क्रैक्ड वर्जन रखा है उसके अंदर। तो वो कई बार क्या होता है, सिस्टम अपडेट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वालों को पता चल जाता है, इसलिए कई बार हैंग हो जाता है वो। हाँ, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसकी की भी गिफ्ट कर सकते हो, ऑफिस 365 1 ईयर की जो की आती है, ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, 3000 4000 की। चाहो तो आप वो भी मुझे गिफ्ट कर सकते हो मेल में। पॉसिबली एक बार में शायद वो 3-4 कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, देखना पड़ेगा। जितना मुझे पता है, जितना कि एक बार में शायद 2 से 3 पीसी, एक पीसी के लिए भी आता है, 3 से 4 पीसी के लिए भी आता है। आंसर आना चाहिए 5/7। ये एज्यूमिंग टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है, ठीक है। ये मानते हुए कि यहाँ पर टेम्परेचर लो है, जब तक मेंशन नहीं होगा, देखो ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तब तक आप ये मान के चलोगे कि ये सब कुछ लो टेम्परेचर पे कैलकुलेशन चल रहे हैं। अदरवाइज या तो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देंगे कि एज्यूमिंग हाई टेम्परेचर या एज्यूम हाई टेम्परेचर, तो एक अलग बात है। अदरवाइज लो टेम्परेचर मानते हुए आपको सॉल्व करना है। आ गया सबका आंसर? देखो, नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ लोग का आ गया, कुछ लोग का नहीं आया। देखो, जब आइडियल डायटोमिक गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो हीट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, सपोज सपोज हमारे पास एक कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर पर आइडियल गैस है। ये है आइडियल गैस एट कांस्टेंट, आइडियल डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हम इसको कुछ हीट देते हैं, देखो हमने इसको कुछ हीट दी। अब इस हीट का कितना पोर्शन इसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा, बचा हुआ पोर्शन कहाँ जाएगा? बचा हुआ ये वर्क में कन्वर्ट कर देगा। पूरा का पूरा तो ये वर्क में कन्वर्ट कर नहीं रहा है, कुछ हीट में रख रहा है, बचे हुए से वर्क कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि अगर हम इतनी हीट देते हैं तो उसका कितना फ्रैक्शन ये इंटरनल एनर्जी में स्टोर कर रहा है। यही तो पूछा है हमसे, डेल्टा क्यू बाय सॉरी डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू। बात समझ में आई क्या? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी is used to increase the internal energy of the system, which simply means we have to find the ratio of change in internal energy or increase in internal energy divided by, किसका रेशियो फाइंड करना है? डेल्टा यू, और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। बस अब हो गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या आगे? कर लोगे? ये हमारा आंसर है। डेल्टा यू कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू कितना होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या लिखूंगा मैं? एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो हीट की रिक्वायरमेंट इतनी होगी। कैंसिल कर दो सब कुछ, हमारा आंसर आ जाएगा सी वी बाय सी पी।
जो कि कितना होता है 5/7। टेबल याद है आइडियल डायटोमिक गैस का गामा CP/CV 7/5, 7/5 का अपोजिट। अब आराम से 5 मिनट लो और इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करो। क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं फाइनली आंसर बताऊंगा। ये सारे आंसर आपको फाइनल में जाके आखिरी में जाके मैच करने हैं, पर अभी आप ट्राई करो। पहले से ए से बी तक वर्क डन, इंटरनल एनर्जी हीट। या ऐसा भी कर सकते हो कि तीनों पार्ट के लिए पहले वर्क डन निकाल लो, अकेला वर्क डन निकालो तीनों पार्ट के लिए। वर्क डन तो सबसे इजी है। फिर डेल्टा निकाल लो, डेल्टा यू निकाल दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं n। नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट जहां जहां भी होगी, नंबर ऑफ मोल्स को n ले लेना। n नंबर ऑफ मोल्स। और डेल्टा टी तो निकल जाएगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेल्टा टी निकालने में क्या दिक्कत है। हर एक पॉइंट पर देखो आपको प्रेशर वॉल्यूम तो पता ही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको आंसर किसके टर्म से बताना है, कैपिटल आर, पी नॉट, वी नॉट और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म से बता सकते हो आप।
सभी पार्ट्स कितने लोग के सॉल्व हो गए? ठीक है, तो मैं आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ। एक मिनट और वेट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट पर हो, ठीक है। वेट कर रहे हैं 1 मिनट और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा क्यू के लिए हिंट चाहिए तेरे को? मैं इस बार फॉर अ चेंज सॉल्व नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको सिर्फ अप्रोच बताऊंगा, आप लोग कॉपी में ट्राई करते जाना। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले वर्क डन से। वर्क डन का कैलकुलेशन सबसे सिंपल है। जैसे काफी लोग के आंसर मैच हो गए होंगे, और ये देखो जो लिखा है ना, पी नॉट वी नॉट कंसिडर करना, जो लिखा है जैसे फर्स्ट लाइन एग्जाम्पल ये है 2 P0 V0। देखो पहले हम बात करेंगे ए से बी के वर्क डन की। ए से बी का वर्क डन याद है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? पी डेल्टा वी। तो ए से बी का वर्क डन क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना? 3 V0 माइनस V0। बात को समझ में आ रही है क्या? बी से सी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्क डन 0। सी से ए, कुछ लोग पूछ रहे थे सर सी से ए का वर्क डन कैसे निकलेगा? कुछ सोचना ही नहीं है, एरिया अंडर द कर्व। याद करो मैंने कितना तो पढ़ाया था स्टार्टिंग में। पी डीवी का इंटीग्रेशन, पूरा ये एरिया निकाल लो, ये एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आता है? बस मैं हिंट दे रहा हूँ, ट्राई आप लोगों को करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे आंसर आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तीनों वर्क डन हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? वर्क डन में किसी को डाउट कुछ पूछना हो? वर्क डन में कोई डाउट? हो जाएंगे तीनों वर्क डन फाइन। अरे गायब कहाँ हो जाते हो सब लोग? थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाते हो। हाँ ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब वर्क डन के बाद, वर्क डन तो हो गया है ना। अब वर्क डन के बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करें? चलो ए से बी तक हम बात करते हैं डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू बताओ कैसे निकालेंगे? देखो ये तीन चीजें तो हो चुकी है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अब आगे, आप लोग आपके कॉपी में ट्राई करोगे, ठीक है। ये कंप्लीट। अब ए से बी तक कौन सा प्रोसेस है? ए से बी तक प्रोसेस बताओ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होगा? एन सी पी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? हीट की रिक्वायरमेंट, हीट की रिक्वायरमेंट होगी एन सी पी डेल्टा टी। सीपी की वैल्यू पता है ना कितनी होती है? सीपी निकाल लोगे, डायटोमिक गैस, टेबल बनाया था। डेल्टा टी कैसे निकलेगा? क्या आप ए पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल सकते हो? ए पॉइंट पर टेम्परेचर पता है सबको? कितना होगा ए पॉइंट पर टेम्परेचर? ए पॉइंट पर टेम्परेचर कैसे निकालोगे? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से। देखो ए पॉइंट पर प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, इज इक्वल्स टू एन आर टी वन। टी वन मतलब टेम्परेचर एट पॉइंट ए। तो टी वन आ गया, पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। वैसे ही काम करना, बी पॉइंट पर भी टेम्परेचर निकाल लेना, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ए से बी के लिए आपको हीट मिल गई। ए से बी के लिए आपको हीट मिल गई। अब आपकी कैलकुलेशन करना है आपको बी से सी के हीट के लिए। बी से सी मुझे बताओ हीट कैसे निकालोगे? कौन सा प्रोसेस है, जल्दी बोलो, बी से सी कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे? याद है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट की रिक्वायरमेंट एन सी
वी डेल्टा टी। कर रहे हो कॉपी में सॉल्व सब लोग कि मैं सॉल्व करूं बोर्ड पर? हो रहा है कंप्लीट? कर लिया? अच्छा बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बी से सी तक, बी से सी तक क्या करोगे? एन सी वी डेल्टा टी, सी वी पता है, डेल्टा टी वही, सी पर टेम्परेचर निकाल लेना, सी पर टेम्परेचर निकल जाएगा सब लोगों से। सी पॉइंट पर टेम्परेचर निकालना है, पी और वी दिया हुआ है सी पॉइंट पर, तो बी से सी की भी हीट आ गई। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सी से ए की हीट निकालने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, सी से ए की देखो मैं अभी हीट नहीं निकाल रहा हूँ, निकालने के तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भी रुक जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए से बी की इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। ए से बी की इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ? ए से बी की इंटरनल एनर्जी, ए से बी तक वर्क, सॉरी अपना फर्स्ट लॉ लगा देना, डेल्टा यू ए से बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ठीक है, ये मिल जाएगा, या फिर एन सी बी डेल्टा टी भी लगा सकते हो, मैंने बताया था बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो आपको डेल्टा यू मिल जाएगा ए से बी तक। देखो डेल्टा यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा यू निकालने के लिए आप डेल्टा क्यू और डब्ल्यू का यूज करोगे। सेम केस आपको बी से सी में भी डेल्टा यू मिल जाएगा। डेल्टा यू फ्रॉम बी से सी में भी क्या करोगे, बी से सी का वर्क डन और बी से सी की हीट, इसके हेल्प से आपको क्या मिलेगा, बी से सी के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब इसके बाद दो चीजें बच गई हैं, देखो आंसर में दिख रहा है, दो चीजें बच गई हैं हमारे आंसर में। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में तीनों का सम जीरो होना चाहिए था। तो बस यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा यू सी से ए मिल जाएगा। डेल्टा टी कैसे आएगा? अरे डेल्टा टी के लिए देखो ना, ए बी और सी पर आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो ना। देखो तीनों पॉइंट्स पर आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। ये जो तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये तीनों पॉइंट्स पर आप टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब इसमें आप, अरे एन कैंसिल हो जाएगा। अरे मुझे लग रहा है सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। अरे एन कैंसिल हो जाएगा, कॉपी में ट्राई करोगे तो आपको एन कैंसिल होता हुआ दिखेगा। ट्राई तो करो एक बार, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था ये क्वेश्चन मैंने। अच्छा अब सुनो, अब लास्ट चीज बच गई है सी से ए का। सी से ए की हीट निकाल लोगे, सी से ए की हीट फिर से क्या करोगे, सी से ए तक फर्स्ट लॉ लगा देना। फर्स्ट लॉ लगाओगे सी से ए तक तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की। तो इन दोनों के हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, सी से ए तक हीट की रिक्वायरमेंट। एन जो है वो हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सिर्फ पी और वी के टर्म्स में आएगा, एन आप यूज कर लो पर वो कैंसिल होने वाला है। बी से सी यू नेगेटिव क्यों है? बी से सी यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि देखो सी पर टेम्परेचर कम है, बी पर टेम्परेचर ज्यादा है। देखो मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो जैसे एग्जांपल डेल्टा यू बी से सी फाइंड करना है तो क्या होगा बताओ, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये डेल्टा टी में सी पर टेम्परेचर कितना लिखोगे, 3 P0 V0/2 NR। क्लियर हो रहा है कैसे? माइनस बी पर टेम्परेचर क्या लिखोगे, P0 × 3 V0 डिवाइडेड बाय NR। कैलकुलेट करके देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है। और सीवी की वैल्यू रख देना, डायटोमिक गैस सीपी सीवी की वैल्यू अपने पड़ी, सीवी की वैल्यू रख देना डायटोमिक गैस के लिए 5R/2, आपको आंसर जा। अब तो किसी को डाउट नहीं किसी पोर्शन में? अरे एन कैंसिल नहीं हो रहा है, अरे देखो हम कैंसिल करके बताते हैं, अगर आपका एन कैंसिल नहीं हो तो हम बताते हैं, देखो एन कैंसिल करके, ये देखो ये एन से एन कैंसिल, ऐसे होता है कैंसिल। देखा मैजिक आपने, किस तरह से एन कैंसिल हो गया।
और कोई है जिसका n कैंसिल नहीं हो रहा है? चलो, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ सबके आंसर आ गए थे। अगर एक आध परसेंट स्टूडेंट किसी का अगर आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक बार फिर से ट्राई करना, बहुत ईजी है। मैंने मैंने यहाँ पर आंसर्स तो डिनोट कर दिए हैं, मेथड भी बता दिया है, प्रोसेस भी बता दिया है। अब ट्राई करना, आ जाएगा आंसर। हाँ, सी से ए तक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है प्रोसेस का। देखो, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सी से ए तक प्रोसेस कौन सी है, तो देखो सी से ए तक जनरल प्रोसेस है। मैंने बताया था ना, चार तो स्पेशल प्रोसेस होती है, उसके अलावा ये सब कैसी प्रोसेस है? ये सब जनरल प्रोसेस है, इनका कुछ अलग से नाम नहीं है। हाँ, ये जो लाइंस है ये ओरिजिन पर मीट कर रही है, शायद मीट करती हुई दिख नहीं रही है, बट वो एग्जैक्टली ओरिजिन पर मीट करवा देना। एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो ना, एक्स्ट्रापोलेट करने पर वो ओरिजिन पे मीट कर रही है। एरोस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। वर्क डन कैलोरीज में रिपोर्ट मत करना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग वर्क डन को कैलोरीज में रिपोर्ट करते हो। वर्क डन के लिए कैलोरीज कभी यूनिट नहीं हो सकती है। वर्क डन को जूल में ही मेजर किया जाता है। हीट के लिए भले ही आप कैलोरी यूज कर लो, जूल यूज कर लो, चल जाएगा। वर्क डन को प्लीज कैलोरीज में रिपोर्ट मत किया करो। और इस बीच हमारी बैच में मार्तंड धाम दे रहे हैं, जिनकी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज जनता के सामने उनका नाम प्रस्तुत किया जाए। तो बिल्कुल, ये शायद जितना मुझे याद है कि फोटो देखकर हमें लग रहा है एक मूवी हुआ करती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद। कौन सी मूवी थी? हाँ, देखो कितने नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, देखो। अरे, ये यही तो खास बात है हमारे फिजिक्स की क्लास की, मतलब एलन इंदौर के क्लासेस की खास बात ही है। अरे अभी तो ठीक है, चलो किसी बैच में तो कई बार तो ये काइली जेनर, जॉन सीना, ये सब भी फिजिक्स पढ़ने के लिए आते थे।
तो इससे आप समझ सकते हो कि जब काइली जेनर भी हमारे एलन इंदौर की फिजिक्स की क्लास अटेंड करती है, नहीं कमला हैरिस ने अभी तक नहीं करी है क्लास अटेंड, वो भी मुझे लग रहा है जिस तरह से ये चेंजेस के प्रोसेस चलते हैं, मुझे लगता है कि टॉम क्रूज भी नहीं आया। टॉम क्रूज सब वगैरह सब पुराने हो गए आजकल, ये सब काइली जेनर और ये सब चलते रहते हैं। जॉन सीना बहुत बार आता रहता है। ठीक है, तो देख रहे हो एलन इंदौर का नाम न सिर्फ इंदौर में है, इंडिया में है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में है। चलिए अब सबका आंसर आ गया होगा, और नहीं, डिएगो मैराडोना अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आ सकता है। ठीक है, आंसर आना चाहिए 2400 आर। आर की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा, आर की वैल्यू आप लोग रख लेना, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा पर मैं। देखो हमसे पूछा है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क कितना होगा। हमें तो पता है एक्सप्रेशन, टोटल वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 से 2 का, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 का वर्क डन कितना होगा, 1 से 2 का वर्क डन होगा 0। क्यों होगा 0? देखो 1 से लेकर 2 तक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये ग्राफ मैंने बनवाया था आप लोगों की क्लास नोट्स में। ये वाला जो ग्राफ होता है जिसको एक्सट्रापोलेट करने पर, पीटी ग्राफ एक्सट्रापोलेट करने पर ओरिजिन में मीट करता है, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का वर्क डन होता है 0। तो हम बोल सकते हैं कि 1 से 2 में वर्क डन इज 0। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, देखो 2 से 3 है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी। क्लास में ये भी लिखा था, हमने पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, पर पी डेल्टा वी हो जाता है एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये वर्क डन। 3 से 4 फिर से 0 वर्क डन, और 4 से 1, 4 से 1 क्या होगा, एन आर 1 - 4। 1 - 4 क्यों, फिर से वही बात, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। एन आर 3 - 2 + 1 - 4। बस इसको मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू रखना, एन गिवन है, एन की वैल्यू रखना, तो आपको आंसर मिलेगा 2400 आर। आर की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी 8.314। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब भी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जूल में मेजर कर सकते हैं। नहीं, T4 - T1 नहीं, 1 - 4 होगा।
T1 माइनस T4 के पीछे रीजन देखो ये है कि डेल्टा T का मतलब क्या होता है, चेंज। और चेंज मतलब कैसे निकालते हो आप, हमेशा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। देखो जब आपसे कहा गया है कि 4 से 1, 4 से 1 में, 4 से 1 में ये इनिशियल होता है, ये इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है। और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 4 से 1, तो इनिशियल है 4 और फाइनली हम जा रहे हैं 1 पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, 1 से 2, 1 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। अच्छा क्यों है ये? अच्छा ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों है ये मैं आपको थोड़ा रिकैप में बता देता हूँ। मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा था। ये देखो 1 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों, ये देखो 1 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस क्यों है? जब भी पीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन जिसको एक्सट्रापोलेट करने पर वो ओरिजिन से पास करेगा, तो वो प्रोसेस के इट विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस। साइन नेगेटिव नहीं आ रहा है, ओवरऑल फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2400R, पॉजिटिव आ रही है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। नहीं, आंसर इनफाइनाइट नहीं है। पता नहीं क्यों बहुत से लोगों का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है।
देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए 2r। मैं देखता हूँ कितने लोग का आंसर आ रहा है अभी। ठीक है, 1-2 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है अभी तक। गुड, वेरी गुड। देखो, अब एक काम करते हैं। वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको इंटेंशनली दिया था। अब हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, न सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बल्कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वैसे तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, बट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सबके लिए हम एक ही बार एक ही फॉर्मूला देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखना। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक जनरल मेथड बताऊंगा। प्रोसेस होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। प्रोसेस होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप का प्रोसेस। हम बात करना चाहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस की। तो देखो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते क्या हैं? इन जनरल, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर किसी प्रोसेस की इक्वेशन है, अगर इन जनरल किसी प्रोसेस की इक्वेशन है पी वी की पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर एक्स 1 और गामा न हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अच्छा, एक्स अगर 1 और गामा हो गया तो क्या होगा? अगर एक्स 1 हो गया तो जल्दी बोलो, एक्स 1 हो गया तो क्या होगा? पढ़ चुके हैं हम, आइसोथर्मल हो जाएगा वो। अगर एक्स गामा हो गया तो क्या होगा? एडियाबैटिक हो जाएगा। बस इनके अलावा अब कोई भी इस टाइप का प्रोसेस होता है पी वी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाला, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब रियलाइज करो कि लास्ट क्वेश्चन में जो प्रोसेस है वो जनरल प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, पी वी की पावर -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इस प्रोसेस की इक्वेशन है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -1। मतलब है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वैसे मैं चाहता था कि आप लोग की जो डेरिवेशन है ना, उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद ट्राई करो। जिन लोगों का आंसर आ चुका है 2r, उन्हें पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। बिल्कुल, वर्क डन। और फर्स्ट लॉ इनके हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, बट जनरल क्वेश्चन सॉल्व के बता रहा हूँ। देखो, मुझे एक फॉर्मूला प्रूव करना है। मुझे फॉर्मूला प्रूव करना है ये वाला। मैं फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, सुनना ध्यान से, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। पहले एक काम करूं, इससे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व के बता दूं। C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स में डिराइव भी करूंगा वो। और एक्चुअली आपको पता है क्या करना था इस क्वेश्चन में? आपको उसी मेथड का यूज करना था जो डेरिवेशन होगा, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन जो है ना, ये आपको रिपीट करना था उस क्वेश्चन में। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो, अगर फॉर्मूला पता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब ये मोनोएटॉमिक गैस हो गई। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम क्या करेंगे? मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सीवी की वैल्यू 3r/2। कॉपी में लिखो, खुद ट्राई करो अब सब लोग। 3r/2 लिखो, और इसमें x की वैल्यू को रखो -1। रखो, सॉल्व करो, चेक करो आपका आंसर आ रहा है क्या 2r। ठीक है, और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करी होगी उनका ये डेरिवेशन पूरा हो गया होगा अपने आप से ही। बाकी किसी से अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं ये डेरिवेशन बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रोसेस के लिए स्टेप क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप देखो, यहाँ पर मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। हमें क्या डिराइव करना है? हमें डिराइव करना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब ये वाली प्रोसेस जो है पी वी की पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का सी इतना होता है। ये मुझे प्रूव करना है। इसका प्रूफ ये रहा। फर्स्ट स्टेप पढ़ो। फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा यू होता है इतना है, डेल्टा क्यू इतना होता है। वर्क डन डी डब्ल्यू लिख दो। मैंने डब्ल्यू लिख दिया, इसको डी डब्ल्यू लिख देता हूँ, माइनस डी डब्ल्यू।
ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये सी फाइंड करना है ना, ये देखो ये वाला सी फाइंड करना है हमें। देख रहे हो ये सी इतना हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? अभी पूरा डेरिवेशन हुआ नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अरे थोड़ी थोड़ी देर में गायब कहाँ हो जाते हो सब लोग? वो मार्टेन भी आया था बीच में कहीं, वो भी गायब हो गया। हाँ, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। चलो तो देखो आधा डेरिवेशन तो हो गया, आधा डेरिवेशन तो हो गया। देखो जो सीवी आना चाहिए था वो सीवी तो आ गया है, सी आना चाहिए था वो तो है ही। बस मुझे ये प्रूव करना है ये जो है वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। मतलब मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए आपको याद है क्या करना है हमें? देखो अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये डेरिवेशन आप कर चुके हो वर्क डन का, कैसे करा है मैं बताता हूँ। प्रोसेस की इक्वेशन आप क्या लिख रहे हो? पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का वर्क डन निकाला था। बिल्कुल ऐसी तो निकाला था। अरे बल्कि ऐसे क्या निकाला था, मैंने तो वही स्लाइड ली है, उसी स्लाइड को यहाँ पे पेस्ट करा है और गामा को एक्स से रिप्लेस करा है। तो समझ गए हो? सब लोग समझ चुके हो कि यहाँ पर मैंने भी गामा को एक्स से रिप्लेस करा है। इस बार आपको क्या करना है, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए डिराइव करना है। बिल्कुल सेम डेरिवेशन क्लास में हो चुका है। अरे हाँ या ना? अरे फिर गायब हो जाते हो यार तुम लोग, 2 मिनट में पता नहीं कहाँ, 2 मिनट के अंदर ही गायब हो जाते हो। हाँ पर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की नोटबुक में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना? और मुझे बहुत बुरा लग रहा है मन ही मन कि आप लोगों को ये पूरा हार्डवर्क, पूरे एफर्ट्स फिर से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है तो समझ गए हो, वर्क डन इतना आना है बस। अब इसके बाद मैं हेल्प नहीं करूंगा, समझ जाओ खुद ही। वर्क डन आ चुका है। वर्क डन को एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देना। ये नीचे एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देना, एन डेल्टा टी से डिवाइड करोगे ये कैंसल, आर अपॉन वन माइनस एक्स बचेगा। वही आर अपॉन वन माइनस एक्स है जो हमें चाहिए था। ये लो भाई, तुम लोग मुझसे आईपैड प्रो गिफ्ट मांगने लग गए। नहीं नहीं, अभी आप लोगों को आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है? एडिक्शन रहता है इन सब चीज़ों का। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है? वरना मैं तो दे देता, देखो आप लोगों को पता है मैं मना बिल्कुल नहीं करता, आप लोगों को मैं दे देता, बट रीज़न यही है। रीज़न यही कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को अभी से खराब हैबिट लग जाए। और वैसे भी क्या होता है, जो एक्चुअल फीलिंग होती है, जो फिजिकल पेपर और पेन में लिखने में आती है, वो कहाँ सब आईपैड वगैरह के कहाँ चक्कर में पड़ोगे बताओ, उसमें मज़ा भी नहीं आता इतना। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? फॉर्मूला सबसे पहले तो देखो, फॉर्मूला नोट करना, फॉर्मूला हाईलाइट करना, उसके बाद ये प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ तक लिखो, नोट करो। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो लोग ये डेरिवेशन आगे का भी लिख सकते हो जल्दी से। मैं पूरा सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा इसमें। इसमें चाहो तो बस ये पहली लाइन लिख देना, लास्ट लाइन लिख देना, आपको याद आ जाएगा। आप लोग डेरिवेशन कर चुके हो ऑलरेडी, डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हो लिखकर।
अच्छा, यहाँ पे एक्स गामा क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पर एक्स गामा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका ऑलरेडी नाम है। एक्स इक्वल टू गामा अगर होता तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट था और वो होता एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों प्रोसेस के अलावा जो स्पेशल 4 प्रोसेस पढ़ी थी उनके अलावा इस टाइप की कोई भी जनरल प्रोसेस होती है, उस जनरल प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस होगी प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। चलो अब इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर था 2R। हाइड्रोजन गैस मतलब डायटोमिक प्रोसेस है, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। आंसर आना चाहिए -2/5। चलो सॉल्व के देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है और उसे हमने प्रोसेस जो था वो था, उसके जो प्रोसेस था वो पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और हमसे पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं वर्क डन अपॉन इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए हमें एक तरह से ये पता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। वर्क डन देखो कितना आएगा, वर्क डन यहाँ से आएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू।
मुझे फाइंड करना रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो मैंने वर्क डन को एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ। मैंने वर्क डन को एलिमिनेट करा तो मुझे ये टर्म मिलेगा। बस आगे तो हो ही गया, क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा सब लोगों ने आगे। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू -1। डेल्टा क्यू कितना होगा? एन सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इस प्रोसेस का एन सी डेल्टा टी, और डेल्टा यू कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू तो होता ही इतना है, -1। सब कुछ कैंसिल कर दो, सी बाय सी वी -1। अब इस प्रोसेस का सी चाहिए मुझे। क्या हम इस प्रोसेस का सी फाइंड कर सकते हैं? इस प्रोसेस का सी होगा इतना। एक्स है 2, तो ये कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू सी वी माइनस आर। ये रख देंगे यहाँ पर, x इक्वल टू 2, तो 1 -1 हो जाएगा सी वी माइनस आर। बस अभी जो c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सी वी माइनस आर डिवाइडेड बाई सी वी -1। बस आगे मैं हेल्प नहीं करूँगा। हाइड्रोजन डायटोमिक बाय डिफॉल्ट आपको लो टेम्परेचर लेना है, Cv की वैल्यू रखो। Cv की वैल्यू आपको पता होती, डायटोमिक गैस हाइड्रोजन के लिए Cv की वैल्यू, टेबल कंप्लीट टेबल फॉर्म हुआ था, उसके अंदर से Cv की वैल्यू मिलेगी। C वैल्यू प्लेस करो, रेशियो मिल जाएगा -2/5 का। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिल्कुल, वर्कडन भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने इस तरह से करा है क्योंकि वो सब लोगों ने सी की वैल्यू याद रखी है। पर जिन लोगों को वर्कडन से करना है, बिल्कुल देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्कडन का फॉर्मूला निकाल ही लिया था, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। उससे भी कर सकते हो, आंसर तो सेम आना है। सारे प्रोसेस से आपका फाइनल आंसर जो है वो सेम होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आज हम वापस इसको पॉज करते हैं, प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग हॉल्ट कराते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी चीज़ को और आगे कंटिन्यू करेंगे। और प्रोबेबली मैं पहले थोड़ा सा सेकंड लॉ की भी बात करूँगा, इसके बाद कुछ थ्योरीज में कुछ और ऐड करूँगा, और इसके बाद में मैं बात करूँगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अच्छा, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है -2/5। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। अरे हाँ, एक मिनट जाने से पहले रुको रुको। गए तो नहीं? गायब तो नहीं हो गए? सब लोग यहीं पर हो ना? एक मिनट, रुको 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 रुको। हाँ, अरे वो क्या होता है कई बार, हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर डाउट और क्वेश्चंस, और ऐसा होता है बहुत बार कि मैं शायद कई बार देख लेता हूँ, टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि क्लासेस के कारण, दूसरे ऑक्यूपेंसीज के कारण हो सकता है कई बार रिप्लाई करने में डिले हो जाता है। तो नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं दे रहा हूँ, चॉकलेट नहीं दे रहा हूँ। चॉकलेट तो अभी जब वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तब बिल्कुल देंगे। बट हाँ, तो ऐसा जब भी होता है इस केस में, तो आप लोगों का जो डाउट ऐप है अब वो फुली फंक्शनल हो गया है। अगर आप उस पे मैसेज डालते हो, मैसेज पोस्ट करते हो, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा पॉसिबली, पर जब भी वो टीचर भी फ्री होते हैं तब आपको डेफिनिटली डाउट ऐप पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो इन केस अगर मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ अभी तक, क्योंकि क्या होता है नए मैसेज आते हैं, पुराने मैसेज नीचे चले जाते हैं। तो कई बार अगर मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो उसे प्लीज़ ऐसे अदरवाइज़ मत देना, और आप डाउट ऐप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? हाँ, और होमवर्क के लिए अ, हाँ, पहले शायद डाउट ऐप में कुछ फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम थी, बट अब वो सब चीज़ें हो चुकी है। और होमवर्क के लिए देखो, अब ये फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। तो फर्स्ट लॉ, केटीजी, इसके जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत देखो इसमें आपको केमिस्ट्री के केटीजी का नॉलेज तो होगा। ठीक है? जो ग्राफ्स होते हैं, वीआरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि एचसीए में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दिए हुए हैं। वीआरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, तो केटीजी और फर्स्ट लॉ। इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मेरे पास एचसीवी है तो मैं देख के बता देता हूँ आपको होमवर्क, एचसीवी का होमवर्क। 1 मिनट, मैं आपको एग्जैक्टली चैप्टर्स ही बता देता हूँ। पार्ट 2 से आपको कौन से चैप्टर सॉल्व करने हैं। देखो, अगर आप लोगों के पास अभी एचसीवी हो तो मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 23 जो स्टार्टिंग है इसकी,
चैप्टर नंबर 23 इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें भी दी हुई है, जैसे एग्जांपल बहुत सारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर दिए हुए हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, पर जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको दिख जाएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिख जाएंगे, वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 24 में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब आप इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, ऑल्दो जेई के सिलेबस में ये सब नहीं है। ठीक है, बट इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पूरा पढ़ सकते हो। कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर लेना। कैलोरीमेट्री के बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, मतलब चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 27 और चैप्टर नंबर 28 भी हम कर चुके हैं, बट उसमें हम लोगों ने जो रेडिएशन है, रेडिएशन के बाद एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। तो एक काम करता हूँ, सिंपल शॉर्ट होमवर्क बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 26 सेकेंड लॉ के क्वेश्चन छोड़ दो, चैप्टर नंबर 26 में फर्स्ट लॉ के सभी क्वेश्चन कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 27 ये तो कंप्लीट कर ही सकते हो, सभी टाइप के प्रोसेसेस गिवन है और सीपीओ सीवी से रिलेटेड कैलकुलेशंस गिवन है। चैप्टर नंबर 27 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में मिलते हैं। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।